दिन भर की 10 बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। राज्य में कांग्रेस के केंद्र प्रवक्ता पवन खेड़े ने संवाददाताओं के समक्ष चुनावी सभा के दौरान अपनी बात रखी। उन्होंने संवाददाताओं से संबोधन करते हुए भाजपा के बारे में जमकर भला बुरा कहा और उस पर हमला बोला। आइए आपको दिखाते हैं कि पवन खेड़े ने भाजपा के बारे में क्या कुछ कहा है। एक ऐसा मुद्दा है 1949 से कांग्रेस पार्टी का एक स्टैंड रहा, उस पे ना हम इधर गए ना उधर गए। क्या स्टैंड था? वो स्टैंड ये था कि अगर आपसी सुलह से बात नहीं बनती तो अदालत का निर्णय सर्वमान्य होगा। जब हम ये कहते थे तो अडवाणी जी कहते थे अरे अदालत का क्या काम, ये तो आस्था का विषय है। फिर जब समझ में आया उन्हें कि लोकतंत्र में अदालत का काम होता है, फिर वो भी माने, अटल जी भी माने, स्वर्गीय अटल जी, और फिर मोदी जी को भी मानना पड़ा कि हाँ ये अदालत का निर्णय ही सर्वमान्य होगा। जब ये अदालत का निर्णय आया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, भाजपा ने बैठक बाद में की थी, कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, उसमें हमने अदालत के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि ये विवाद को खत्म करने में जो अदालत ने निर्णय दिया है वो हमें स्वीकार है। नरेंद्र मोदी जी बिना होमवर्क के जब टिप्पणी करते हैं तो मुंह की खानी पड़ती है और फिर लोग कहते हैं साहब कुछ गड़बड़ है, प्रधानमंत्री को कुछ आराम करना चाहिए। बोकारो के चास नगर निगम क्षेत्र के प्रगति स्टेट में विगत 3 दिनों से बिजली आपूर्ति व जल आपूर्ति ठप होने के कारण आक्रोशित कॉलोनी निवासियों ने वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। यहाँ के लोगों के अनुसार पिछले 3 दिनों से बिजली विभाग की लापरवाही के कारण ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं और बेसिक एमिनिटीज है पावर और वाटर, आज वही 2 दिन से नहीं है और इसमें रहते हैं सुपर सीनियर सिटीजन रहते हैं, मीन्स 80+। तो आज आप लोग क्यों धरना पर बैठे? आज उसी के लिए धरना दे रहे हैं कि कम से कम अगर पावर सप्लाई हो जाएगा तो आदमी पानी जुगाड़ कर सकता है। पावर तो नहीं जुगाड़ करेगा पाएगा तो। नहीं, पानी बिजली नहीं मिल रहा है तो आप लोग धरना पर बैठे हैं जी। क्या मांग क्या है? तुरंत ट्रांसफार्मर लगा करके पावर रिस्टोर किया जाए। किन से? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। 3 दिन से आज 3 दिन हो गया। लो वोल्टेज पे पहले दिन चला और 2 दिन पावर कट है। लोकसभा क्षेत्र के भाजपा माले प्रत्याशी राजा राम सिंह और निर्दलीय प्रत्याशी और भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के समर्थक आपस में लड़ पड़े। लड़ाई में किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ, उससे पहले ही लड़ाई को संभाल लिया गया। भाजपा प्रत्याशी डुल्लू महता का विवादों से नाता टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। भाजपा प्रत्याशी बागमारा विधायक डुल्लू महतो पर एटक नेता ने प्राथमिकी दर्ज कराई है।
बुधवार को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन ठगों के पास से पुलिस ने श्रम विभाग से संबंधित कई तरह के कागजात और कई तरह के उपकरण बरामद किए हैं। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पर ठगी करने वाले 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार। सहरसा में दोनों के पास से 1,13,000 रुपए हुआ बरामद। सहरसा में मंगलवार को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 साइबर ठग व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके पास से पुलिस ने श्रम विभाग के संबंधित विभिन्न तरह की कागजात सहित कई उपकरण बरामद किया गया है। बुधवार को साइबर डीएसपी अजीत कुमार ने सदर थाना में प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। साइबर ठग व्यक्ति में एक का नाम मोहम्मद नौशाद है और दूसरे व्यक्ति का नाम पुनीत कुमार बताया जा रहा है। दोनों गिरफ्तार व्यक्ति में एक सदर थाना क्षेत्र के डुमरेल का रहने वाला तो दूसरे गिरफ्तार व्यक्ति पुनीत कुमार है जो जिले के वैजनाथपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। दोनों गिरफ्तार व्यक्ति मित्र है। पुलिस को सूचना थी कि ये लोग फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर श्रम विभाग के योजना अंतर्गत रुपए निकासी का काम करते हैं। इसी सूचना के आधार पर साइबर थाना, सदर थाना, जिला आसूचना इकाई की पुलिस ने कार्रवाई करने के लिए सदर थाना क्षेत्र के डुमरेल कादिर चौक स्थित मोहम्मद नौशाद के घर पहुंची। 5-6 व्यक्ति पुलिस को देखते ही भागने लगे। भागने के दौरान पुलिस ने 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार व्यक्ति के घर की जब तलाशी ली गई तो मोहम्मद नौशाद के घर में रखे अलमीरा से दूसरे व्यक्तियों का कागजात बरामद किए गए। दूसरे गिरफ्तार व्यक्ति पुनीत के पास से दूसरे लोगों का निजी कागजात, मोहर, मोबाइल बरामद किया गया। साइबर डीएसपी अजीत कुमार ने बताया कि बरामद मोबाइल की जब जांच की गई तो बहुत सारे व्यक्तियों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता के डिटेल, एटीएम कार्ड का डिटेल पाया गया और 1,13,900 केस भी मिला। साथ ही साथ बहुमूल्य कागजात भी पाया गया। दोनों ने पूछताछ के दौरान बताया कि मरे हुए व्यक्ति का फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर अवैध रूप से श्रम विभाग की योजना अंतर्गत रुपए निकासी का काम करता था। उन्होंने ये भी बताया कि फरार व्यक्ति की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। साथ ही साथ दोनों गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ EVEN नाइन। कल दिनांक 21/5/24 को साइबर थाना को यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग जो हैं सदर थाना अंतर्गत डुमरेल कादिर चौक के पास जो है वहाँ पे अवैध रूप से लोगों का श्रम कार्ड बनवाते हैं, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते हैं और उसके बाद जो अवैध निकासी करते हैं उनके नाम पे। इस घटना के सत्यापन हेतु जो है और सदर थाना की टीम साइबर थाना की टीम के साथ जो है घटनास्थल पे पहुंची। वहाँ पे पहुंचने पे जो है वहाँ पे जो जगह बताई गई थी वो घर डुमरेल कादिर चौक के पास जो है मोहम्मद नौशाद का घर था, जिसमें ये अवैध रूप से जो है वहाँ पे ये सारे काम होते थे। वहाँ पे जैसे ही हम लोग की टीम पहुँचती है तो कुछ लोग जो है वहाँ से भागे, उसमें से 2 लोग को पकड़ लिया गया, जिसमें जो घर का जो मालिक नौशाद है वो पकड़ा गया वहाँ से। उसके साथ साथ उसका एक मित्र जो है वो पुनीत कुमार, जो कि जो यहाँ बैजनाथपुर का रहने वाला है, ये दोनों पकड़े गए हैं। इसमें मुख्य रूप से जब हम लोग वहाँ पे उससे पूछताछ की तो उनके पास से बहुत सारे सामान बरामद हुए हैं। बहुत सारे उसमें डेबिट कार्ड मिले हैं, आधार कार्ड मिला है, बैंक का पासबुक मिला है, नगद राशि भी बरामद हुई है, बहुत सारे श्रम कार्ड मिले हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र मिले हैं, जिनके बारे में उनके पास कोई ब्यौरा नहीं था। गहराई से पता करने पे ये पता चला है कि ये लोग जो है मुख्य रूप से क्या करते हैं कि श्रम विभाग की जो योजना है, जिसमें कोई जो श्रम BOCW में जो पंजीकृत हैं वो व्यक्ति अगर मृत हो जाते हैं तो उनके जो परिजन हैं, जो आश्रित हैं, उनको 2 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की श्रम योजना के तहत मिलता है। ये लोग जो है उसी राशि को जो है गलत फर्जी तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर और उसके साथ साथ नॉमिनी को चेंज करके जो है अवैध रूप से राशि निकासी का काम करते थे। इसमें बाकी लोग जो भागे हुए हैं उनके लिए उनका नाम पता सत्यापन कर जो है गिरफ्तारी हेतु आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस टीम में मुख्य रूप से जो शामिल थे वो दीपक चंद्र दास और पूनम कुमारी जो साइबर थाना से, इसके अलावा सदर थाना से खुशबू कुमारी थी और उसके साथ साथ जो सशस्त्र बल शामिल थे। उसके साथ साथ DIU की टीम का भी बड़ा योगदान रहा था इस घटना में।
रामगढ़ जिले के भुरकुंडा कोलियरी रोड सेल्स समिति ने प्रभावित मजदूरों के हक के अधिकार को लेकर घोषित कार्यक्रम के तहत विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी अध्यक्षता रमन शर्मा, रॉबिन मुखर्जी, संजय मिश्रा और मुकेश पासवान ने की। भुरकुंडा लोकल सेल जो है वो दो भाग में चल रहा था, आधा शहर आधा देहात। ये प्रबंधन और प्रशासन के द्वारा 1985 से इसको डिवाइड किया गया, लेकिन अभी कुछ तथाकथित लोग ने ग्रामीण क्षेत्र के उन्होंने विस्थापित के नाम पर ये कह करके कि हम विस्थापित हैं, मेरा जमीन गया है, सेल को बाधित कर रहे हैं और उसमें वो शहर क्षेत्र को खारिज कर रहे हैं। शहर क्षेत्र को खारिज कर रहे हैं, बोल रहे हैं शहर वाले ये जो है इनका कोई जमीन नहीं गया है, इनको रोजगार नहीं मिलना चाहिए, 80% हम चलाएंगे। और इसी बात के लिए हम लोग ये विरोध कर रहे हैं। और ये पूरी ग्रामीण शहर क्षेत्र के मजदूर को ये किया गया है कि जो 85 से चल रहा है, इस 85 से हम लोग इसको चला रहे हैं, आधा शहर आधा देहात के रूप में चला रहे हैं और अभी भी ये चलेगा आधा शहर और आधा देहात के रूप में। और इसी बात के लिए हम लोगों ने ये आम सभा किया है और मजदूर को इकट्ठा किया है। और हम लोग का प्रबंधन से और ग्रामीण क्षेत्र के जो भी तथाकथित नेता है उनसे मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो इस क्षेत्र का 40 साल से जो शांति व्यवस्था बन के और ये सेल चल रहा था उसको आप सुचारू रूप से चलाइए और दोनों चलाइए, दोनों मिल के चलाएंगे। और ये इस क्षेत्र में वार्ता हुआ था, उसको कुछ लिखित वगैरह है आप लोग? हाँ, हम लोग का SDO साहब का चिट्ठी है, वीडियो का चिट्ठी है, ग्रामीण 1985 से 2006 तक का लिखित ये है कि आधा शहर आधा देहात। उसमें बहुत सारी बात है जो प्रबंधन और प्रशासन के समय जब उनकी बैठक होगी उसमें मैं उसको प्रस्तुत करूंगा। झारखंड के बोकारो जिला में महुआ निर्मित शराब फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ। भारी मात्रा में शराब बरामद किए गए हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस छापेमारी के दौरान 11,460 किलो जवा महुआ और 315 शराब चुलाई बरामद हुए हैं। आसन्न लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बोकारो प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यही कारण है कि लगातार अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी जारी है। आज देर रात पीटरबर्ग थाना क्षेत्र के चलकरी गांव में दामोदर नदी किनारे संचालित अवैध शराब निर्माण स्थलों पर छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में 11,460 किलो जवा महुआ, 315 लीटर चुलाई गई शराब बरामद किया गया। दूसरी तरफ संदिग्ध अभियुक्त के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ बेनाई। शर्मनाक और मानवता को तार-तार कर देने वाली खबर सामने आ रही है। अपनी ही 3 साल की चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म किया चचेरे भाइयों ने। दुष्कर्म के बाद 3 साल की मासूम बच्ची को पत्थर से कुचलकर मार दिया। उसे मारने के बाद उसकी लाश को नदी में फेंक दिया गया। 2 चचेरे भाइयों ने 3 साल की मासूम के साथ गैंगरेप किया। इसके बाद उसकी हत्या कर बिहार में फेंक दिया। बेटों के अपराध को छिपाने के लिए मासूम के ताऊ ने उसका शव चंबल नदी में फेंक दिया। मामला धौलपुर जिले के राजाखेरा थाना क्षेत्र का है। मासूम की मां ने जब पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने पानी के 10 फीट अंदर से शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम कराया, जिसमें बच्ची के साथ रेप की पुष्टि हुई है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि। धौलपुर एसपी सुमित मेहरा ने बताया 21 मई की सुबह 10 बजे राजाखेड़ा थानाधिकारी बीर सिंह को सूचना मिली कि एक बच्ची की हत्या कर सोमवार रात में उसका शव चंबल नदी में बहाया गया है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और गांव वालों की मदद से करीब 1 घंटे में शव को नदी से निकाला गया। इसके बाद मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। मामले में जांच और सबूत जुटाने के लिए धौलपुर से फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। 22 मई बुधवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मासूम के साथ रेप की पुष्टि हुई। महज 24 घंटे में रिश्तेदारों को किया डिटेन। एसपी ने बताया मां की रिपोर्ट मिलने के बाद मंगलवार को ही पुलिस ने टीमों का गठन कर दोनों नाबालिग और रिश्तेदारों की तलाश शुरू कर दी। महज 24 घंटे में पुलिस ने एमपी बॉर्डर के ब्यूरो से दोनों नाबालिग को डिटेन कर लिया। साथ ही मामले में अन्य 2 रिश्तेदारों को डिटेन कर लिया गया है। परोस में गेहूं देने गई थी मां। सीआई बीर सिंह ने बताया थाना क्षेत्र की महिला ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वह 20 मई की शाम 5 बजे गांव के बुजुर्ग को गेहूं देने के लिए गई थी। इस दौरान शाम के समय में जेठ के दोनों लड़के बकरियां चराने के बहाने मेरी बेटी को ले गए। रात को बच्ची जब घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। रात 8 बजे बेटी का शव घर से 300 मीटर दूर स्कूल के पास बीहर में मिला। इस दौरान मेरे 3 जेठों ने अपराध को छिपाने के लिए रात में ही बेटी के शव को 700 मीटर दूर चंबल नदी में जलदहा कर दिया। सीआई ने बताया बच्ची की बीहर में लहूलुहान मिलने पर परिजनों की ओर से पुलिस को कोई भी सूचना नहीं दी गई थी, जिस पर मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ। नाबालिग और डिटेन किए रिश्तेदारों से पूछताछ में सामने आया कि बालिका के साथ गैंगरेप के बाद उसके सिर पर ईंट से वार करके हत्या कर दी। इसके बाद अपराध छिपाने के लिए खून से सने कपड़ों को घर के पीछे फेंक दिया, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया है। राजाखेड़ा थाने पर 3 साल की बच्ची की लाश मिलने की सूचना पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एफएसएल के साथ निरीक्षण किया और अनुसंधान आरंभ किया। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बनाई गई। बच्ची का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसमें हत्या से पहले दुष्कर्म की पुष्टि हुई। त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर इस घटना में शामिल बच्ची के निकट रिश्तेदार 2 नाबालिग बालकों को निरुद्ध किया गया। साथ ही शख्सों के छिपाने के आरोप में अन्य 2 रिश्तेदारों को भी डिटेन किया गया है। प्रकरण को केस ऑफिसर्स टीम में लेकर शीघ्र अनुसंधान व ट्रायल पूर्ण करवाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ EVEN। कल सुबह 3 साल की एक बच्ची की डेड बॉडी मिली, जिसपे पुलिस टीम पहुंची और वह मौके पे एफएसएल परीक्षण किया गया। बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराने पे ये भी पुष्टि हुई कि उसके साथ रेप हुआ था। इसी संदर्भ में पुलिस की तरफ से मल्टीपल टीम्स लगी गई, 4 टीम गठित की गई, जो गांव में और आसपास सभी एरिया में पूछताछ व गहन तकनीकी व ह्यूमन इंटेलिजेंस की सहायता लेते हुए उन्होंने एविडेंस कलेक्शन किए। सभी एविडेंस कलेक्शन करने के बाद ये फैक्ट्स आए कि फैमिली के बच्ची के कुछ रिश्तेदार हैं जिन्होंने उसके साथ दुष्कर्म करके उसको फेंका था। तो उन 2 जो बच्चे जिन्होंने दुष्कर्म किया उनको निरुद्ध किया गया है, व जो और परिवारजन हैं जिनकी संदिग्ध भूमिका है उनको डिटेन किया गया है। पुलिस लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के मतदान के प्रचार प्रसार का आज अंतिम दिन है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने अपने आवास झड़िया से धनबाद शहर तक के लिए रैली निकाली, जो जिला परिषद मैदान में आकर संपन्न हुई। कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने लोगों से अपील की कि 25 मई को मतदान केंद्र में पहुंचे और अपना मत जरूर दें। होगा, लोग बिल्कुल आश्वस्त हो गए हैं। जिस तरह से 10 साल से हमारे धनबाद लोकसभा के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, अब ये आगे नहीं होगा। कैसा माहौल लग रहा है जनता के बीच? आप गए हैं, महिलाओं से मिले हैं, पुरुषों से मिले, युवाओं से मिले, क्या कुछ बताएं आपको? हर समस्या वर्ग के लोग आश्वस्त हैं, युवा आश्वस्त है, महिलाएं आश्वस्त है, बुजुर्ग आश्वस्त है। समस्याएं क्या बता रहे थे वो? समस्याएं छोटी बड़ी बहुत है, जिसका मैं पूरी से पूरी कोशिश करूंगी उनका समाधान करने के लिए, वरना अगला 5 साल बाद फिर इलेक्शन आएगा, कोई मुझे जीतने के बाद वो चुनौती है आपका। वो क्या IBM में कैद हो पाएगा जितना जनसंपर्क रैली में देखा गया है? बिल्कुल होगा। अगर धूप में, इस तपती धूप में लोग मेरे लिए आ सकते हैं तो वो 10 मिनट वोट भी डालने जा सकते हैं। अपील क्या 25 तारीख के लिए? मैं यही अपील करती हूँ अपने पूरे धनबाद लोकसभा की जनता से कि समय कम होने की वजह से शायद मैं बहुत लोगों के पास नहीं भी पहुँच पाई हूँ। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि अनुपमा सिंह गलत है। अनुपमा सिंह आपके लिए नहीं है, अनुपमा सिंह हर उस इंसान के लिए है जो मेरे लिए, पूरे धनबाद लोकसभा के लिए है।
तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि आप ज़रूर जाए 25 तारीख को और अपनी बेटी पर विश्वास कर अपनी बेटी को वोट करें। थैंक यू। रांची लोकसभा सीट के लिए 25 मई को वोटिंग होना है। चुनाव को लेकर दूसरे राज्यों से और साथ ही केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को रांची बुलाया गया है। एरिया डोमिनेशन को लेकर सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च किया गया। लोग निडर होकर वोटिंग कर सके, इसके लिए फ्लैग मार्च के जरिए लोगों को संदेश दिया जा रहा है। देखिए, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार एक निष्पक्ष जो है और भयमुक्त वातावरण में इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी रांची पुलिस को दी गई है। इस आलोक में अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति और जिला बलों की प्रतिनियुक्ति जो है वो रांची जिला में की गई है। अभी हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने का काम कर रहे हैं। सभी क्षेत्र में, सभी वोट, सभी बूथ पे हम लोग जा करके इनको फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि आम लोगों के बीच में किसी तरह का कोई भय ना रहे और खुल करके वो अधिक से अधिक संख्या में जो है मतदान करें, मतदान अपना इस लोकतंत्र में अपना योगदान दें। और इसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर बूथ पर जो है पर्याप्त संख्या में जो है बल की प्रतिनियुक्ति की जा रही है और हम लोग कोशिश करेंगे कि रांची जिला में अधिक से अधिक मतदान हम लोग करा सकें। सर, एक बार फ्लैग का आज हम लोग ने फ्लैग मार्च किया है, जहाँ पे भी ऐसा प्रतीत हुआ है कि जिन जगहों पे कभी कोई ऐसा पूर्व का कोई इतिहास रहा है या जहाँ पे कुछ गड़बड़ी की संभावना है, ऐसे सभी क्षेत्रों में जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने के लिए आज हम लोग इको और सीआरपीएफ के माध्यम से हम लोग जो है हम लोग इसको फ्लैग मार्च किए हैं और सभी को बूथ फैमिलाइजेशन भी करा रहे हैं, सभी को बूथ पर ले जाकर के दिखा रहे हैं ताकि वो पहले से बूथ को देखे रहें और उस एरिया से वाकिफ रहें। तो आज हम लोग ये फ्लैग मार्च के माध्यम से रांची जिला के सभी रांची जिला के शहरी क्षेत्र में जो है सभी थानों क्षेत्र में जो है सीआरपीएफ की कंपनियों का फ्लैग मार्च किया जा रहा है। सर, शरारती तत्वों को क्या कुछ चेतावनी? देखिए, ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के आलोक में शरारती तत्वों के विरुद्ध में ऑलरेडी पहले से ही 107, 110, 116 की कार्रवाई की गई है। जो और नोटोरियस है उनके विरुद्ध में जो है जिला बदर की कार्रवाई और थाना हाजिरी की कार्रवाई की जा रही है और कुछ यदि बदमाश है तो उनको पकड़ करके गिरफ्तार करके हम लोगों ने जेल भेजने का काम भी किया है।